ओम शांति। स्वस्थिति की सीट पर सेट रहने वाली मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। 22/12/2024 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 17/3/2003 के टॉपिक है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रही हैं। एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई और रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया व पाना है। क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते और मुस्कुराते रहते। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप और कभी स्मृति स्वरूप। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप में रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। 63 जन्म मेहनत की ना, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग और समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो कभी कभी बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है
जो बार बार न चाहते न सोचते भी देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते अब मर जीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी, ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता तो उसको परिचय देते आप कौन हो किसके हो। ऐसे जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया ना तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे के समय प्रमाण आत्माभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप हैं। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे, कई बच्चे पूछते इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखे। तो बाप दादा कहते सदा आत्माभिमानी स्मृति स्वरूप भाव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख शांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता। नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। देखो चारों ओर की आत्माएं चिल्ला रही है। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाधान और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है, बोलो दादियां, हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है। पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुणा समस्या का स्वरूप हो। चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, परिस्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्व स्थिति का साधन है स्वमान। तो नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ ही, और कोई होने हैं क्या। कल्प पहले कौन बने थे, और बने थे और बने थे या आप ही बने थे। आप ही थे, आप ही है, और हर कल्प आप ही बनेंगे। यह निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, यह वही कल्प पहले वाले हैं।
इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना हो, हाथ उठाओ। फिर तो निश्चित है आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है कि लेना है। मिल गया है ना, मिल गया या लेना है। कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा। तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, यह फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा नहीं। जैसे देखो दृढ़ संकल्प किया, शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है तो मना ली ना। सोचा था 65 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। ऐसे ही सब मिलकर एक दो का हिम्मत बढ़ाकर संकल्प करो। बाप दादा ने सुना फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है। मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो तो सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो, सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो तो यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे को गिराना नहीं है, गले लगाना है। और बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है, बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। तो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी, सबसे सहज पुरुषार्थ है। और कुछ भी नहीं कर सकते तो सबसे सहज पुरुषार्थ है। दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। देते जाओ, लेने का नहीं है। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो ना। तो सभी ने अच्छी सेवा की है। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। भक्तों को भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता। वाइब्रेशन आपके दिल में बैठता तो कितना समय चलता है, बहुत समय तक का। यह गुजरात बॉम्बे ने भी बहुत उमंग दिखाया। अभी 1 सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्वशक्ति
शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार, समाचार बाप दादा के पास पहुंचे हैं। सभी बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। दादी जी से बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, यह करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तो दादी ने कहा आप भी मेरे साथ हैं। वह तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना, इसलिए आप में रूहानी ताकत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी है तो तबीयत कुछ भी नहीं है। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती, हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया दिल में, अभी दिया नहीं है। जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय के सेवा रतन निकले, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? जब आप करो। यह ड्यूटी आपकी दादी जानकी की है। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन भी पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। साकार ब्रह्मा के होते सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं। वह उठो 5 हैं, लेकिन संगठन की निशानी है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। भाई भी है, वह उठो। पांडवों के बिना थोड़े ही गति है, यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। अच्छा, किला मजबूत हो, अच्छा वरदान है। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थितियां सामने आए तो सेकंड में अपने सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का भी ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है, सर्व शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। ओम शांति।